अब तो जिसको गणित में डर लगता है ना, उनको भी मैथ्स में नंबर लाना यूं भी आसान काम लगेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो सभी प्लानिंग, वो स्ट्रेटेजी कि आपको क्या करके जाना है इस बार, कि आप जो है पास होना है, 50 लाना है, 75 लाना है, वो सभी काम आप कर पाओगे, क्योंकि हम तीनों के लिए प्लानिंग वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट आपको लिख करके दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि क्या क्वेश्चंस इस बार आपको। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई अगर नहीं हो रहा होगा ना, तो याद रखना इस वीडियो से आपको पढ़ाई जो है अच्छे बेहतर ढंग से स्टार्ट कर लेना, क्योंकि अगर नहीं करने वाले ना, तो ये वीडियो आपके लिए 0% यूजफुल है। बट आप चाहते हो तो डेफिनेटली ये 101% मैं गारंटी देता हूं कि जो चीजें आप फॉलो, अगर मैं बताऊंगा उसको फॉलो करते तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट तक जरूर पहुंचेंगे। हालांकि आपका टारगेट पास होना है तो आप पास जरूर हो जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अगर आप 50 स्कोर करना चाहते हो तो मैं एग्जैक्ट 50 मार्क्स की आपको प्लानिंग बताऊंगा, वो करोगे डेफिनेटली आप 50 स्कोर करोगे। लेकिन अगर आपको भाई ना, मुझे कम से तो नहीं काम चलने वाला, मुझे क्या स्कोर करना है 75 में 75, तो वो उसका भी प्लानिंग मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं कंप्लीट। तो बस ध्यान से देखना है, समझना है। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में, इंग्लिश की वीडियो में बताया था कि उसमें हम एक कंफर्म टॉपिक, एक नॉन कंफर्म टॉपिक, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें पूरी की पूरी कंफर्म टॉपिक है भाई। तो मेरे छत्तीसगढ़ जितने भी प्यारे भाई बहन लोगों, सबको आपको मिलने वाला है पूरे मार्क्स, आप अपने टारगेट तक जो है पहुंचने वाले हो। इस वीडियो के बाद से देखो, टारगेट तक तो पहुंचेंगे, कंप्लीट आपको प्लानिंग बताऊंगा कि 1 बाय 1 करना है, क्या स्मार्ट स्टडी क्या होता है वो आपको देखना है। मैथ्स में क्या है, हम ऊपर ऊपर से डरते रहते हैं, अंदर घुस के तो देखो मैथ्स जितना कोई आसान सब्जेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो देखो इसमें मैं सीधा, उसमें क्या मैं टॉपिक वाइज कराया था, तो इसमें सीधा सीधा टॉपिक तो बताऊंगा बट मार्क्स के अकॉर्डिंग। देखो कैसे मैं सीधा सीधा स्टार्ट करूंगा इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर से। पूरे 18 क्वेश्चंस आने वाला है एग्जाम में, इस 18 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, देन आपको 75 मार्क्स जो है आपको देंगे, किसमें भाई, हमारे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के 2024 के नेक्स्ट टॉपर जो है आप होने वाले हो। क्यों? क्योंकि यहां बेस्ट प्लानिंग आप लेने वाले हो। तो देखो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करूं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं या क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं, 18 और 17 की बात करूं, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आता कितने मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स वाली क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। याद रखना, कंफर्म है कि 18 और 17वां नंबर की जो क्वेश्चन है आपके भाई आएंगे कितने मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए। तो कौन से पार्ट से आएगा नेक्स्ट, तो मैं वो पार्ट बता देता हूं, फिर कौन से टॉपिक से आएंगे वो बता देता हूं। तो 6 मार्क्स की कंफर्म है कि 2 क्वेश्चन आएगा, तो एक जो है आपको ये भी बता देता हूं, चैप्टर बता देता हूं, फिर उसके बाद टॉपिक। एक आएगा आपके चैप्टर नंबर किससे भाई, 9 एंड 10 से, ठीक है। याद रखना, भूल मत जाना इसको, कौन से चैप्टर से आएगा, चैप्टर नंबर किससे, एक तो 9 से आएगा और एक तो 10 से आएगा, क्योंकि अथवा में रहती है, तो एक क्वेश्चन वहां से आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन कौन से किसमें से आएगा भैया, तो वो भी देख लो, आपको चैप्टर नंबर जाना है भाई, इसके लिए 2, 3 एंड 4 में से कोई 2 क्वेश्चन पूछेंगे। 3 में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, उन दोनों के छोड़ आपको कुछ नहीं पूछेंगे। अगर बात करें 2 एंड 4 का, तो उसमें से आपको, इसमें से 4 क्वेश्चन, इसमें से 4 क्वेश्चन, मतलब इसमें 10 क्वेश्चन आपको करना पड़ सकता है, बट इसमें से आप 6 से 7 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, और इन क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी बता रखा हूं, ठीक है। तो टॉपिक अभी बताऊंगा, वेट, ठीक है। तो देखो 6 मार्क्स के लिए आपको इसमें से करना क्या है, सिंपल से फंडा याद रखना। आप अगर 9 आपको त्रिगोनोमेट्री हार्ड लगता है, ध्यान से सुन, अगर से त्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, वैसे बन जाएंगे, हमने वीडियोस में एकदम आसान आसान ट्रिक में बता रखे हैं, सब कुछ जाके देखोगे तो। चलो नहीं बनती आपका, मैं मान के चलता हूं कि आपको चैप्टर नंबर 9 नहीं आते, ठीक है। बहुत से बच्चों को इस चीज का डर लगता है, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है, वरना आसान है वो चीजें। 10 में चले जाओ, अब सिर्फ 10 का पोर्शन पढ़ लो। 10 में भी क्या पढ़ना है, वो आप मुश्किल से 5 क्वेश्चन करना पड़ेगा अगर सिर्फ इसको पढ़ोगे तो, क्योंकि कोई सा भी ऐप से बन जाए, तो उसके लिए कुछ कुछ एग्जांपल्स मैं रिकमेंड करूं, जैसे 3 पे जा सकते हो, 6 पे जा सकते हो, 9 पे जा सकते हो, क्वेश्चन उसी तरह 3 एंड 6 को कर सकते हो, इतना जितना बोलो उतना, ठीक है। तो इसमें से आपको उन्नयन कोण वाला पोर्शन कर लेना है। उन्नयन कोण का जितना भी क्वेश्चन है, मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन ही प्रिपेयर करोगे, तो ये आपका हो जाएगा कंफर्म, ठीक है। फिर इसमें से बात करें, अगर चैप्टर नंबर 2 की बात करूं, तो ये पिवा
किवा पद वाला जो है ना क्वेश्चन, अब बुक में जाके देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 19-20 छोटा छोटा लिख रहा हूं लेकिन आप लोग सुनते चलेंगे, वो क्वेश्चन कर लेंगे। और आपका S1 S2 वाला जो क्वेश्चन है किसमें, अध्याय 4 में, ठीक है। सॉरी ये P1 ये तो एक ही चैप्टर का है, सॉरी यहां से मिस्टेक हुई हमारी। ये P1 Q1 वाला किवा पद वाला क्वेश्चन करेंगे, या तो S1 S2 वाला क्वेश्चन ये प्रश्नावली 1 में हमारा दिया हुआ है अध्याय 4 की, और ये प्रश्नावली नंबर 3 में दे रहे हैं, तो वहां से आप उन क्वेश्चंस को कर लेंगे। और उसके और में हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो यहां से आपको समीकरण हल करना है। क्या करना सीखना है भाई, समीकरण हल और निकाय, ये दो चीज कर लेंगे उसमें, समीकरण हल और समीकरण निकाय को। और ऑलरेडी इन चीजों को क्वेश्चंस एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन चाहिए तो मैं निचोड़ सीरीज में बता रखा हूं, ठीक है। तो निचोड़ सीरीज जाओगे तो ये चीजें अभी, हालांकि जो बच्चे नहीं देखे या जो नहीं पढ़े उनको लग रहा होगा, बट जो टॉपिक बताया जा रहा है उनको करोगे तो कंफर्म डेफिनेटली आपको ये देखो, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर आएगा। तो मैं चैप्टर बता दिया, चैप्टर में टॉपिक बता दिया, उतना आप कर लेना है आपको, ठीक है। तो फिर ये तो वो आपको 6 करके टोटल जो है भाई 12 मार्क्स यहां से मिल गए। अगर ये दोनों का क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हो, आप प्रैक्टिस कर लेते हो, प्रिपेयर कर लेते हो, तो आपको करना ही है। इन्हीं क्वेश्चन में जाओ, सीधा 12 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा मैथ से, ठीक है। और अब सीधा या तो इनकी सॉल्यूशन वाली पर चले जाओ, मैं सॉल्यूशन सबका का सॉल्यूशन लिखना तो बता रखा हूं चैनल पर, ठीक है। मैं या तो लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर, और क्वेश्चन नंबर किस पर भाई, 15 पर। अगर मैं 16 और 15 की बात करूं तो ये दोनों क्वेश्चन भाई आपका आता है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये दोनों 5 अंक वाला क्वेश्चन होते हैं, मतलब 10 नंबर यहां से कंफर्म होने वाला है। तो देखो कौन कौन से पार्ट से आता है। तो एक क्वेश्चन देखो, इसमें तो इतना सारा 9-10 दो पार्ट को पढ़ना पड़ा था, बट इसमें देखो 3 पार्ट को पढ़ना पड़ता है, बट यहां सिर्फ एक पार्ट पढ़ना है, एक दो टॉपिक करना है, बस सिंपल सा फंडा है। देखो वो भी मैं बता देता हूं, फिक्स करा देता हूं आपको। एक तो करेंगे आप लोग चैप्टर, ठीक है, 15 में दे सकते हैं, 16 में दे सकते हैं, अदली-बदली हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप तो 18 में 9 या 10 के आएगा बोले थे लेकिन 2 या 3 का आ गया, ऐसा नहीं होगा। अब अदली-बदली तो हो सकते हैं ना, इंटरचेंज वो हो सकती है, ठीक है। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। फिर चैप्टर नंबर आप सीधा चले जाओ मेरे हिसाब से 13 में 5 अंक अगर आपको कंफर्म करना है तो सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ना है। नोट कर लो, वही 2 टॉपिक है, उसके छोड़ आपका कुछ नहीं पूछेंगे। आपको क्या करना है, आपको अंतर्वृत्त पढ़ लेना है या परिवृत्त कर लेना है। क्लियर है, नोट करते चलो इन चीजों को। अंतर्वृत्त और परिवृत्त पढ़ लो भाई। ये दोनों में से मान के चलो किसी में डाउट होता है, मान लीजिए परिवृत्त में क्या, अंतर्वृत्त में क्या होता है, बहुत से बच्चों को आंसर नहीं आता, तो आप समरूप त्रिभुज कर सकते। बट आपसे ये बन जा रही है अंतर्वृत्त परिवृत्त, तो आप भी ये दोनों में खुश रहो, आपका 5 मार्क्स यहां से कंफर्म हो जाता है अंतर्वृत्त परिवृत्त से। याद रखना, चैनल पर मैं बना के दिखाया हूं, कॉपी में ड्रॉ करके बताया हूं, वो चीजें ड्रॉ करने वाला, रचना के पद लिखने वाला, तो वो जाकर के आप जरूर सीखें। क्लियर है, ठीक। तो चलो भाई, ये भी 5 मार्क्स मिला आपको। नेक्स्ट 5 मार्क्स का आपके ये गया किसमें, आपके मार्कशीट में गया कौन सा चैप्टर करना है, एक चैप्टर को करना है, ठीक है। तो भैया एक चैप्टर में करना क्या है ये बता दो, है ना, बता रहा है, ठीक। क्या करना है आपको एक चैप्टर में, 8वां में जाओगे तो मेरे हिसाब से पढ़ लो आप आवर्ती पढ़ लो और पढ़ लो आयकर की गणना। हालांकि सऊदी भी है, लेकिन सऊदी की वेटेज देखे, मतलब हम क्वेश्चंस को देखे पिछले साल का, तो सऊदी जो है बहुत लेट टाइम आया हुआ है। वो 21-22 में क्या क्वेश्चंस हट गया था सिलेबस से, हमारा आयकर को हटा दिए थे 21-22 में, कोरोना काल में, है। तो उस टाइम आ रहे थे, बट अब फिर से एंट्री हो गया किसका, आयकर की गणना का। तो आयकर की गणना बहुत आसान तरीका है, आपको सिंपल से जाके चैनल में देखना है कि YouTube में जाके सर्च करो कि आयकर की गणना बाय एकलव्य आरपी, सबको वीडियो टॉप में मिलेगी। ये पहचाना सा आपको चेहरा वहां देखने को मिलेगा, आप उस वीडियो पर क्लिक कर लेना, आराम से सीख जाओगे। और जो काम सीखोगे उसको हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है, सिंपल सा, ठीक है। तो अगर भी क्वेश्चन चाहिए तो आपको निचोड़ में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आवर्ती और सऊदी पढ़ लेना। यहां से भी ऊपर में भी 2 टॉपिक बताया, यहां में भी 2 टॉपिक बताया। अथवा में रहेंगे क्वेश्चन, ये तो कंफर्म है। तो ये दोनों कर लो, तो या बनाया वाला इसमें का क्वेश्चन आएगा, इसमें का आएगा ना, तो दोनों ही है, तो वहां से आराम से स्कोर कर लोगे। तो देखो यहां से 12 और 10 22 मार्क्स की आपका कंफर्म हो गया। बस एक आध और क्वेश्चन करा दो ना बच्चे लोग, आप लोग समझो पास। यहां तक में पास होने वाले बच्चों के लिए यहां तक का हो गया। अब चलते हैं अपन किसमें, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर
13, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 11। ये चारों क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये 4 मार्क्स वाली क्वेश्चन होती है। हाँ, वो तो हमें पता है, अच्छी बात है, पता है। तो ये पता है मतलब ये आप चीजों को समझ रहे हैं, आप मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आप तैयार हो, क्योंकि ये पता होना ही चाहिए आपको कि हमारा प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर के 11 तक का जो 4 मार्क्स का आता है, तो मैं इसमें बता देता हूँ चैप्टर। अब देखो 4 मार्क्स वाला है, तो एज कंपेयर टू देखो 6 मार्क्स के लिए जितना पढ़ना पड़ेगा, 6 मार्क्स के लिए 3 4 क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से 5 मार्क्स के लिए तो 1 2 क्वेश्चन, टॉपिक हालांकि कम है लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा उससे ज्यादा लगेगा 4 मार्क्स में। तो देखो 4 मार्क्स कौन कौन से चैप्टर से आता है ये मैं आपको बताते चलूं, इजी से चालू करूंगा। तो इजी में आप सबसे पहले चले जाओ चैप्टर नंबर किस पर भाई, 7 पर। 7 की बात करें तो उसमें हालांकि 2 चैप्टर से आता है, 2 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन देंगे, एक तो 7 वाली क्वेश्चन आएगा, एक तो आपको किसका देंगे, 6 का देंगे। तो आपको साथ में क्या पढ़ना है भाई, आलेख कर लेना है। मतलब कोई सा भी आपको एक सारणी दे देंगे ऐसा टेबल, उसका आपको ग्राफ में ड्रॉ करना है भाई, लड़का लोग कर लेंगे, बच्चे लोग कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा एक वीडियो देख लो जाके, आलेख भाई एकलव्य आपने सर्च कर मिल जाएगा, बस एक वीडियो देखोगे आपकी कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर। ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक, ताकि आप प्रिपेयर कर पाओ, वहां पर अटेम्प्ट कर पाओ। तो आलेख कर रहा है, सिर्फ आलेख, टॉपिक याद रखना, इस तरीके से मैथ्स आपको आसान लगने वाला, आप खुद बोलोगे कि इतनी आसान है करके। ठीक है, आलेख कर लेंगे, आलेख कर लेंगे चैप्टर नंबर 7 से। और चैप्टर नंबर 6 की बात करूं तो मैं बता देता हूं आपको, समदूरस्थ की क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, समदूरस्थ 2 ही टॉपिक है। चैप्टर नंबर 7 से भैया आप आलेख कर लेना, चैप्टर नंबर 7 से आप क्या कर लेना, समदूरस्थ कर लेना। इतना कर लेते हो देन आपका ये 4 मार्क्स वाला 4 क्वेश्चन आएगा, तो यहां से आपका हो जाएगा पास। ये क्वेश्चन इतना किए समझो पास, इतना में पास। ठीक है, अब देखो, अब आपको एक्स्ट्रा लाना है। हम पास वाली सीरीज क्रॉस कर ली, अब इधर से आते हैं पास जो तो खत्म हो गया, अब हमें 50 प्लस स्कोर करना है। तो 50 प्लस वाले बच्चों के लिए देखते हैं, अब आपको करना है नेक्स्ट चैप्टर, मैं बता दूं आपको कौन सा है, चैप्टर नंबर 11 एंड 12। इन दोनों चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आप कर लो प्रमेय को, ज्यादा क्वेश्चन करना अटेम्प्ट करना नहीं आता मत करो, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रमेय करना। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन आपको इसमें करना है 2 प्रमेय, इस पार्ट से भी 2 प्रमेय 4 क्वेश्चन, 2 प्रमेय 4 क्वेश्चन, ये मेरा हर साल का मैं रेशियो बताता हूं। 2 प्रमेय करना है, 4 क्वेश्चन करना है। तो आप इसको तो निचोड़ सीरीज में आप देख सकते हो कि 2 प्रमेय कौन कौन सा है, हालांकि मैं अभी भी बता रहा हूं, लेकिन क्वेश्चंस के लिए आपको वो देखना पड़ेगा। ठीक है, और देखो, हाँ प्रमेय करना है तो कौन कौन सा प्रमेय, एक तो पहला पूछी जा सकती है या तो 9वां पार्ट 11 से, और पार्ट 12 से बात करें तो 12 और 13, क्योंकि 10 ऑलरेडी आ रखे पिछली ईयर। ठीक है, तो 12 और 13 ये दोनों प्रमेय, मतलब ये 4 प्रमेय कर लेते हो कि यहां भी समझो कंफर्म। इस प्रमेय के अथवा में भैया आपको क्या पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। तो प्रमेय प्रिपेयर हो जाती तो आप थोड़ा सा, अरे हाँ प्रमेय प्रिपेयर है करके थोड़ा सा निश्चिंत रह सकते हो। बट किसी को डाउट रहता है भाई नहीं आया तो वाला, मान लीजिए तो रहता है, वैसे इनमें से ही देने की चांसेस रहती है। प्रमेय को एक प्रमेय दिया ही जाता है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो, बट इजी देना हो तो वो क्वेश्चंस दे सकते, क्योंकि क्वेश्चंस भी इजी होते हैं। तो क्वेश्चन में भी मान के चलो 4 क्वेश्चन इसमें से, 4 क्वेश्चन इसमें से, मतलब 8 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं क्वेश्चंस बता दूंगा आप लोग को और भी। ठीक, फिर नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर किसमें से भाई, ये तो क्लियर यहां तक था हम, क्योंकि अब 50 प्लस के लिए प्लानिंग चल रही है हमारी। तो एक क्वेश्चन आएगा हमारा चैप्टर नंबर, ये तो हुआ यहां से, अब एक क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा 15 से। तो भाई 15 में एज कंपेयर टू अदर चैप्टर आपको एक्स्ट्रा मेहनत लगेगा। 15 चैप्टर की मैं बात करूं तो, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा चैप्टर है जहां पर एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि कौन सा आएगा करके, बट आपको सिंपल से याद रखना है पंडा कि आप अगर बेलन प्लस शंकु ये दोनों के फॉर्मूला अच्छे से कर लेते हो और उसके बेस अगर कोई सा भी आपको उससे क्वेश्चन पूछे तो समझो ये बन जाएगा। क्योंकि अथवा में तो आएगा एक क्वेश्चन अथवा में, तो इस चैप्टर से आप बेलन और शंकु कर लो कंप्लीट, 2 टॉपिक समझो, ये चैप्टर से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। तो फिर मैं लास्ट क्वेश्चन बता देता हूं 4 अंक वाला, भाई आपको चैप्टर नंबर सीधा सीधा किस पर जंप करना है, 16 पर जंप करना है। 16 पे आपको क्या करना है, तो 2 से 3 टॉपिक करना है। क्या क्या, एक तो भैया आप क्या करेंगे माध्य वाला, दूसरा करेंगे माध्यिका कर लेना, माध्यिका ज्ञात करने वाला टेबल वाला। भाई वीडियो अवेलेबल है, मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर के देख लेना। 10-10 मिनट में पूरे मार्क्स की, हर वीडियो में इस तरीके से एक मार्क्स ही कंप्लीट होते जाएगा, मतलब
6 मार्क्स वाले के लिए 10, 5 मार्क्स वाले के लिए 10 मिनट, 4 मार्क्स वाले के लिए 10 मिनट, मतलब ये ऐसा नहीं कि एक चैप्टर का 10 मिनट करके, तो 1.5 से 2 घंटे में प्रिपरेशन बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, माध्यम, माध्यिका और बहुलक ये आपको करना है। इतना तीनों चीज आप प्रिपेयर कर लेंगे इस चैप्टर से, तो देखो आपका 6 मार्क्स, 5 मार्क्स और 4 मार्क्स की क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर है। इन चीजों को आपको प्रिपेयर करना है, समझते हुए चलना है। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट हमारा किस पर भाई, नेक्स्ट चैप्टर पर, किस पर, ये तो हो गया हमारा 4 मार्क्स वाला। क्वेश्चन नंबर सीधा सीधा आते हैं 10 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10 की बात करूं, फिर कौन सा आएगा, 9 की बात करूं, 8 की बात करूं, 7 की बात करूं, ये इतने चारों क्वेश्चन। ठीक, ये चारों क्वेश्चन भैया आपका आता है कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स के उसको करना है, तो कौन कौन से चैप्टर्स वो बताते हैं ना भाई, देखो चैप्टर्स बताएंगे, उस चैप्टर में जाके आपको टॉपिक भी बताएंगे, ताकि हर किसी को मतलब ये देखो 4 के 12 मार्क्स यहां से आएगा, तो वो मार्क्स आपको मिल पाएगा, क्योंकि हमें जर्नी जो है, सफर जो है हमें कहां तक का, 75 का 18 अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, तो देखो इसमें हम कहां से स्टार्ट करें भाई, हमारे किसमें से, देखो ये थोड़ा सा 3 मार्क्स के लिए एक्स्ट्रा मेहनत इस एक क्वेश्चन के लिए तो लगेगा, वो है उसको आपको चैप्टर नंबर 1 को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ना पड़ेगा मैं वो बता देता हूं आपको। जो भाग वाली है, भाग वाला कर सकते हो, या आप मतलब प्रश्न वाली 1 और प्रश्न वाली 2, चैप्टर नंबर 1 में ये दोनों में से अगर पढ़ लेते हो, ठीक है, क्या जांचिए कि क्या गुणनखंड है वाला क्वेश्चन, और भागफल, भाज्य वाला जो है ना, भाज्य ज्ञात करने वाला भाज्य वाला, और बहुपदों को भागफल, ये कर लोगे तो आपका चैप्टर नंबर 1 से हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 क्योंकि यहीं से ये सेम है, चैप्टर नंबर 1 से 2 बार मतलब पूछे जाते हैं, 2 से तो नहीं आते, 3 4 की भी कम चांसेस रहती है, कम रहती है, इसलिए उसको मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको 5 ऐसा। हालांकि 2 और 4 से भी आती है, बट अगर इधर वाले क्वेश्चन में आती है इसलिए उधर नहीं आने के चांसेस, इसलिए आपको ये 3 4 5 तीनों चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें से 2 क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स वाला मिलेगा। अब आते हैं 3 में, तो 3 में थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चंस करना है, के का मान ज्ञात करने वाला। ठीक है, आपको उसमें विभेदक वगैरह ये चीजें कर लोगे तो कंफर्म हो जाओ। जाके आप वीडियोस देखोगे ना निचोड़ सीरीज में, क्वेश्चंस की मैं पूरा सीरीज डाल दिया हूं उसमें कि क्या क्या क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, तो वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 में। तो चैप्टर नंबर 5 में अनुपात वाला जो क्वेश्चन है, किस तरीके से, इस तरीके से क्वेश्चन है ना, x+3 अनुपात x+2 अनुपात x+5, ऐसा कुछ भी मान लो, तो उसमें अनुपात में दिया है भाई, तो वो x का मान आपको ज्ञात करना है। इस टाइप से नॉर्मल क्वेश्चंस आपको देंगे, जो कि आप लोग कर लोगे, क्योंकि चैनल पर उसकी वीडियो डाली है और बहुत से लोगों के आप लोगों की तैयारी हो रखी है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे चैप्टर 1 3 5 में मिला के। तो नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चंस कहां से पूछेंगे, तो बता रहा हूं भाई कहां से। अब सीधा चले जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप 14 पर। तो 14 के लिए वीडियो डली हुई, जहां मैं पिछले साल टॉप 10 क्वेश्चन बताया था, उसमें टॉप 10 क्वेश्चन में से 2 पार्ट में वीडियो बनी है। तो 2 पार्ट में पहले ही पार्ट से लगातार जो 3 क्वेश्चन मैं बताया था, वो तीनों क्वेश्चन आ रखे हैं। तो सिर्फ आपको दूसरा पार्ट जो प्रिपेयर करना है, तो पार्ट 2 में इसका आपको वीडियो देख लेना। पार्ट 2 वाली सिर्फ पार्ट 2 मतलब 5 से 6 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है आपको 14 पार्ट से, तो 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो वो 14 पार्ट आप करेंगे, इसके लिए 14 पार्ट, क्योंकि अगर आपके पास परीक्षा बोध होगी तो ये चीजें आपको आसान लग रहा हो, और इस चीज को प्लान शीट में अपना पूरा का पूरा एक कॉपी में, एक पेपर में, जैसे इंग्लिश का आपने उतार के रखे होंगे मेरे हिसाब से, आप स्टडी टेबल के सामने आप या जिस रूम में आप सोते हो पढ़ते हो रहते हो उस रूम में आप लगा के रखे होंगे, वो बहुत जरूरी है। लगा के रखो, अपना टारगेट सेट करके रखो, और ये प्लान शीट आपके होने चाहिए, क्योंकि ये प्लानिंग शीट आपकी दीवारों में जब रहेगा ना, दीवार से आपके दिमाग में उतरेगा, और दिमाग से आप जब पूरा वो परफेक्टली एग्जीक्यूट होगा, तब देखना वो आपके सीधा सीधा ये प्लान जो रिजल्ट में छपेगा। इस बात को याद रखना कि हाँ भाई बताया था ऐसा, तो हम फॉलो किए तो हुआ है करके। ठीक, तो ये चीजों को देखना। फिर नेक्स्ट आपका आएगा कौन से चैप्टर से, 15 से। तो 15 से आपको घन, घनाभ और गोला, बेलन, शंकु, ये सब कुछ उसमें करना पड़ेगा। ठीक है, 3 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, इतना 5 टॉपिक्स करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको देखो यहाँ 3 मार्क्स वाली क्वेश्चंस और 4 मार्क्स के लिए करना है, तो उसके हिसाब से इसमें मैक्सिमम प्रिपरेशन आपको लगेगा। सबसे ज्यादा कहा जाए तो मेरे हिसाब से वही चैप्टर है जिसमें आपको फार्मूला बेस्ड है, तो मेहनत उसमें लगने वाला है। ठीक है, वो कर लेना। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं।
5 पर आ जाते हैं, 4 पर आ जाते हैं, 3 पर आ जाते हैं, 2 पर आ जाते हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन है भाई। ये जो है कितने कितने मार्क्स वाले आपको पता चल गया कि भाई ये जो है कितना मार्क्स वाले हैं, 2 मार्क्स वाले। ठीक है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 मार्क्स वाले में मैं सबसे इजी आपको रिकमेंड करने जाऊंगा, जिस चैप्टर पे आपको जाना है मैं वो बता देता हूं। सबसे इजी चैप्टर 2 मार्क्स से कंफर्म वो है कंफर्म चैप्टर में चैप्टर नंबर कौन सा 6। और उस 6 चैप्टर में जाके सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ना है 2 मार्क्स के लिए। वो कौन सा, एक तो दूरी ज्ञात करना, दूसरी जो है ढाल ज्ञात करना, या उसी को बोलते हैं प्रवणता ज्ञात करना। वो कंफर्म टॉपिक है, बस उतना आपको करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंफर्म टॉपिक की अगर मैं बात करूं जिसमें बहुत कम आपको मेहनत करना पड़ेगा, वो कौन सा है आपका 16 6। उसके बाद 16 में आपको क्या करना है, सिंपल से माध्य ज्ञात करने वाला आपको नंबर दे देंगे, जैसे कि प्रथम 7 सम संख्याओं का, प्रथम 7 विषम संख्याओं का, प्रथम 5 सम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या का समांतर माध्य ज्ञात करो। वो अगर माध्य कर लेते हो तो समझो ये भी कंफर्म हो जाती है। ठीक है, तो माध्य कर लेना। और रेयर केस में आपको बहुलक का पूछे जा सकते हैं, तो बहुलक तो माध्य से भी बहुत आसान होते हैं। तो तीनों टॉपिक का थोड़ा थोड़ा उसमें से कर सकते हो, बट अभी मेनली आपका किस पे फोकस करना है, माध्य पे करना है। ठीक है, अब देखो ये तो 2 हुआ, 3 और बता दो भैया, तो हाँ बता रहा है। देखो 3 और के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो जाना पड़ेगा थोड़ा सा चैप्टर लिखा रहा है यहां पर भाई। ठीक, किस पर जाना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 9 पे, 9 त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति में सिर्फ आप किसका वाला प्रिपेयर करेंगे, पूरक सूत्र वाला। पूरक सूत्र वाला कौन सा भाई, हाँ बता रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, जैसे कि साइन 31 और ऐसे कॉस कुछ भी यहां पर दिया हुआ है, मान के चलो बोल देते हैं हमारा 90 होना चाहिए ना, दोनों का प्लस का कैसे 90 में 31, तो ऐसा 9 ये गया तो 9 5 ऐसा 59 ऐसा, इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, 31 59 वाला है, तो इसको चेंज करके इसका मान क्या होगा करके आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो पूरक सूत्र वाली यही क्वेश्चन, तो पूरक सूत्र वाला जितना भी आपका मींस आपको प्रश्न वाली नंबर 3 पे जंप करना है, सीधा सीधा किस पर, प्रश्न वाली नंबर 3 पे चले जाना है उसको करने के लिए। क्लियर है, ठीक, तो वो कर लेंगे आप चैप्टर नंबर 9 से 2 मार्क्स के लिए। फिर 2 और बाकी रखे, तो कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, दोनों क्वेश्चन। ये जो है इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए इन दोनों क्वेश्चंस के लिए बात करूं तो आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर नंबर आपको 3 करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 4 करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 5 करना पड़ेगा। जहां से आपका मतलब ये इतना वो करोगे, और ऑलरेडी इसकी वीडियोस में बता दिया हूं है ना कि क्या क्या क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए आपको करना है करके, तो मार्क्स अकॉर्डिंग पढ़ने से आपको ये फायदा हो सकता है। और सबसे बड़ी एडवांटेजेस बता दूं मैं, 2 साल की हमारे गणित वाली 75 वाली सीरीज है, उन सीरीज से भी आप अभी भी अगर प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली वो सीरीज जो है आपका, मैं अभी भी बोल सकता हूं कि 90% प्लस ही वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है उसको आप उसमें से छोड़ सकते हैं जो क्वेश्चन पिछले साल आ रखे थे, क्योंकि हम उसमें कैसे कराएं कि आपको एक क्वेश्चन कराएं तो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक, जैसे कि समदूरस्थ तक एक क्वेश्चन कराएं तो क्वेश्चन सबसे बन जाएगा, आयकर आपको बोल दे आयकर के क्वेश्चन कराएं तो वो बाकी का आयकर के क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इस तरीके से मैं बोर्ड में सॉल्यूशन करके उसको बताया, तो मैं उन दोनों सीरीज का प्लेलिस्ट का आपको लिंक भी दे दूंगा ताकि आप वहां से कुछ और भी नॉलेज ले सको, क्योंकि मुश्किल से 3 से 4 घंटे में पूरे बुक को पढ़ाया गया है, तो पूरे बुक को आप वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वो करा लेंगे। तो ये रहा हमारा 2 मार्क्स तक का। ये अभी तक का हमारा तैयारी की बात करें तो ये हुआ है हमारा 2 मार्क्स तक का, लेकिन 1 मार्क्स का 15 नंबर के क्वेश्चन अभी बाकी, मतलब इस पूरे 60 नंबर तक का हो गया है। यहां तक की अगर बात करें तो 60 नंबर की प्रिपरेशन आपका हो जाता है अगर इतना चीजों को फॉलो करते हैं। तो बाकी रह गया 15 मार्क्स, तो 15 मार्क्स के लिए सिंपल से सॉल्यूशन डल गई है, और वो हर चैप्टर को जब भी पढ़ाता हूं तो मैं 1 मार्क्स के लिए कैसे पढ़ना है वो इंट्रो में जरूर करा देता हूं कि 1 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या पूछेगा। तो अगर आप चैप्टर वाइज देखे होंगे तो वो तो आपसे बन जाएगा, और भी मैं इसका 1 मार्क्स की वीडियोस और भी आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा, इतना तो आप बिलीव रखिए। ठीक है, अब देखो 1 मार्क्स के लिए आपको कौन सा चैप्टर, क्योंकि पढ़ना तो सभी है, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो पढ़ना ऑल चैप्टर्स, तो मैं इसमें जिसको नहीं पढ़ना है वो बता देता हूं, वो कौन सा है भाई, अध्याय 16, जिसको नहीं पढ़ना है किनके लिए, 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, बस बात
अध्याय 16 बस आपको नहीं पढ़ना, फिर बाकी 1 से लेकर के 15 तक के पूरे चैप्टर में से आपको 1 मार्क्स में 15 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसका टेंशन मत लो, हम बेसिक उनका वो क्लास लेंगे कि कौन से चैप्टर से क्या क्या टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, ऐसा एक क्लास रखेंगे उसका, ताकि आपका पूरे का ये 15 नंबर जो है कंफर्म हो पाए। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट प्लानिंग। मेरे हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड को जा रहा थोड़ा सा, पूरे को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसको आप अपने प्लान शीट में जरूर बना के रखो, इसको एग्जीक्यूट करोगे तभी आपके मार्क्स में जो है बड़ा सा आपको 75 मार्क्स दिखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये करना ही है। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, और भाई अपने छोटे भाई बहन अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल ग्रुप में शेयर जरूर करना, ताकि सबकी जो तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। अब और नेक्स्ट काम आपको क्या करना है कि और कौन से सब्जेक्ट की इस टाइप के वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।